दोस्तों मैं फराज मलिक यूएस इलेक्शन से जुड़ी हुई एकदम ताजा और लेटेस्ट अपडेट लाइव अपडेट लेकर मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूं। इस वक्त अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है और पिछले कुछ घंटों में जब आप इंडिया में सोए हुए थे तो उस वक्त अमेरिका के अंदर क्या चल रहा था, वो सारी खबरें मैं आपके सामने रखने वाला हूं। हमने शाम आप लोगों को जो अपडेट दिया था उसमें जो बाइडन 238 सीटों पर थे और डोनाल्ड ट्रंप 215 सीटों पर थे। अब जो लाइव अपडेट आ रही है वो ये है कि जो बाइडन 264 सीटों पर पहुंच चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप 214 सीटों पर हैं और जो बहुमत का आंकड़ा है वो 270 है, यानी सिर्फ 6 सीट पीछे है जो बाइडन अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति बनने के लिए। सिर्फ 6 सीटों का एक मामूली सा अंतर रह गया है बहुमत का आंकड़ा छूने के लिए। जिन सीटों पर इस वक्त वोटों की गिनती हो रही है वहां पर जो बाइडन काफी आगे चल रहे हैं, तो तकरीबन 10-11 बजे तक भारतीय समय अनुसार फाइनल रिजल्ट आने की उम्मीद है अगर कोई गड़बड़ी ना हो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने में लगे हुए हैं कि इस चुनाव में कोई ना कोई पंगा खड़ा हो। आपको बता दें कि चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया था कि अगर मैं हार गया, हार किसी को भी बर्दाश्त नहीं होती है, खासकर मुझे तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी, अगर मैं हार गया तो अमेरिका के अंदर बहुत पंगे हो सकते हैं। ये चुनाव से पहले का बयान था डोनाल्ड ट्रंप का। और जब कल वोटों की गिनती होना शुरू हुई अमेरिका के अंदर तो डोनाल्ड ट्रंप के लगातार बयान आ रहे हैं, लगातार ट्वीट आ रहे हैं। सबसे पहले सुबह उन्होंने बयान दिया कि वोटों की गिनती में धांधली की जा रही है, मुझे हराया जा रहा है। लेकिन उसके कुछ देर के बाद एक बयान आता है कि हम जीत रहे हैं। दोपहर में बयान आया कि हम जीत रहे हैं, लेकिन शाम होते होते फिर उन्होंने अपने बयान से पलटी मार ली और कहा कि वोटों में धांधली हो रही है, मुझे हराया जा रहा है, मुझे हराने के लिए वोटों में गड़बड़ी की जा रही है और मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। ये कहना था डोनाल्ड ट्रंप का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए उनके पास पुख्ता सबूत होने चाहिए कि वाकई में गड़बड़ी हुई है, कहीं पर उनको हराने के लिए वोटों में धांधली हुई है, लेकिन कोई सबूत शायद नहीं है। आपको बता दें ये एक सोची समझी डोनाल्ड ट्रंप की साजिश है। ये सिर्फ अपने समर्थकों को ऐसे बयानबाजी करके उकसाना चाह रहे हैं। साफ तौर पर नजर आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका के लोगों में कितना ज्यादा गुस्सा है और उन्होंने वो गुस्सा अपना वोट डालकर दिखाया भी है। लेकिन जब अपनी हार होते हुए देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप तो लोगों को उकसा रहे हैं ऐसे बयानबाजी करके कि मैं जीत रहा हूं, मुझे हराया जा रहा है, वोटों में धांधली की जा रही है। कुछ ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं जिससे पब्लिक भड़क रही है और बहुत सारी जगहों पर ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पर डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने हंगामा किया है, पुलिस से झड़प की है, दंगे भड़काने की कोशिश की है। एक और लेटेस्ट खबर यह आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा इलेक्शन कराने की मांग कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि कुछ सीटों पर वोटों में बहुत बड़ी धांधली हुई है, तकरीबन 50 लाख वोट मेरे गायब किए गए हैं कुछ सीटों पर, यहां पर दोबारा से चुनाव कराया जाए। अगर दोबारा से चुनाव नहीं होता है तो मैं इस बात को कोर्ट में लेकर जाऊंगा और वोटों की गिनती दोबारा से कराऊंगा। एक इंडिया के पत्रकार है, उन्होंने अमेरिका के एक वकील से बात की तो वकील साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को ले जाना इतना आसान नहीं है। अगर डोनाल्ड ट्रंप को कहीं पर लगता है कि यहां पर इस पोलिंग बूथ पर कोई धांधली हुई है, किसी तरीके की कोई गड़बड़ी हुई है, तो आप उस लोकल पुलिस स्टेशन में या लोकल कोर्ट में आप जा सकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो टीम है इसी में लग गई है कि इस केस को हम कोर्ट में ले जाएंगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन अगर कोर्ट में जाने के बाद कोई प्रूफ साबित नहीं कर पाए डोनाल्ड ट्रंप तो उनको वहां से भागना पड़ जाएगा। फिलहाल फाइनल खबर यही है कि डोनाल्ड ट्रंप की हार होना निश्चित है, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रह गई है, वरना अमेरिका के अंदर जो बाइडन राष्ट्रपति लगभग बन गए हैं। लेकिन बात वही है कि डोनाल्ड ट्रंप को यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही। तानाशाह बने बैठे थे अब तक, लेकिन लोगों ने जिस तरीके से उनको भगाया है, बहुत बड़ा मार्जिन है अभी 264 और 214 सीटों में, बहुत लंबा मार्जिन है। डोनाल्ड ट्रंप इस मार्जिन को कवर नहीं कर पाएंगे। फिलहाल उनकी हार निश्चित है। तो अब मैं आपके सामने तब हाजिर होऊंगा जब डोनाल्ड ट्रंप का बोरिया बिस्तर पूरी तरीके से बंध जाएगा। बने रहिए मेरे साथ, ऐसे ही लाइव अपडेट में आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा।